आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, नेवर एवर क्विट। दोस्तों, जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस को करते हैं, इस बिजनेस को करना शुरुआत करते हैं, तो इस बिजनेस को करते हुए आपके साथ तीन में से कोई एक घटना ही घट सकती है। याद रखिएगा, तीन में से कोई एक घटना ही घट सकती है। सबसे पहली घटना, ये एक ऐसी घटना है जिसपे हम में से किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो क्या है? ऊपर वाले के घर से बुलावा आ जाए। दोस्तों, एक ऐसी घटना है जिसमें हमारा किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो उसे सोचने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी घटना, ये आपके हाथ में है, और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में है, यानी कि आप इस बिजनेस को करना छोड़ दें। ये किसके हाथ में है? आपके। दोस्तों, पहली घटना हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में कोई सोचने का फायदा नहीं है, और दूसरी आपने नहीं होने दी, यानी कि आप इस बिजनेस को छोड़कर नहीं गए, तो घटना तीसरी ही घटेगी। आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, मैनेजर जाएंगे, सीनियर मैनेजर जाएंगे, सोरिंग मैनेजर जाएंगे, और आने वाले समय में लाखों करोड़ों रुपए इस बिजनेस से कमाएंगे दोस्तों। सो आई वुड लाइक टू से नेवर एवर क्विट दिस बिजनेस। अब वैसे भी अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि फॉरएवर का बिजनेस एक क्रिकेट मैच की तरह है, एक ऐसा क्रिकेट मैच जिसमें ओवर्स की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी ओवर्स तक ये मैच खेला जा सकता है। बॉल्स की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बॉल्स आप खेल सकते हैं। बैट आपके हाथ में है, आप बैटिंग कर रहे हैं, आप क्रीज पे खड़े हुए हैं, और आपको पता चले कि आपके पीछे कोई विकेट भी नहीं है, कोई विकेट कीपर भी नहीं है, और इतना ही नहीं, सामने जो बॉलर बॉल कर रहा है उसके साथ ही बाकी 10 खिलाड़ी भी नहीं है, और आपको पता चल जाए कि कैच भी आप आउट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? सामने से एक बॉल आई, बॉलर ने बॉल दी और वो बाउंसर फेंकी, आपने कोई बात नहीं उसको छोड़ दिया, पता है आपको आउट तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद दूसरी बॉल आई, आप नहीं खेल पाए, तीसरी आई नहीं खेल पाए, चौथी आई नहीं खेल पाए, और अचानक पांचवी बॉल आई और आपने उसको हिट किया और आपने भाग के 1 रन बना लिया। क्यों? क्योंकि आपको पता था आउट तो हो ही नहीं सकते। दोस्तों, इसके बाद बॉल पे बॉल आती गई, कुछ बॉलें आपने छोड़ी और कुछ बॉलों पे आपने टुक करके रन बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करते 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 आप इस खेल को, इस मैच को सीख गए। क्यों? क्योंकि पता है आपको कि आउट तो आप हो ही नहीं सकते। दोस्तों, आप इस बिजनेस में, इस मैच में सिर्फ तभी आउट हो सकते हैं जब आप इस मैदान को छोड़ के चले जाएं। और दोस्तों, अगर आपने मैदान नहीं छोड़ा तो एक दिन आप इस मैच में चौके छक्के भी लगाएंगे, सेंचुरी भी बनाएंगे। इस बिजनेस में मिलियनियर ही नहीं, मेरी बात याद रखिएगा, इस बिजनेस में मिलियनियर ही नहीं, आने वाले समय में आप बिलियनियर भी बनेंगे। दोस्तों, ये ऐसा ही बेहतरीन बिजनेस है। तो इस बिजनेस में आपको कोई आउट नहीं कर सकता, कोई आउट नहीं कर सकता। कोई आपका दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, प्रॉस्पेक्ट, डाउनलाइन, यहां तक कि अपलाइन भी आउट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति इस बिजनेस में आपको आउट कर सकता है, और वो है आप। और दोस्तों, ज्यादातर लोगों को हमने देखा है कि फॉरएवर के इस मैच को वो तब खेलना बंद कर देते हैं, तब छोड़ के चले जाते हैं जब इस मैच में रन बनने ही वाले थे। अब रिलेशन क्या है? वो जो बॉल आपके पास आ रही थी वो एक प्रॉस्पेक्ट था। हो सकता है पहले प्रॉस्पेक्ट को आप अटेंड किया लेकिन उसने मना कर दिया, लेकिन फिर आप दूसरे पे गए, तीसरे पे गए। कुछ लोग इस बिजनेस में ऐसे होते हैं जो 5 प्लान दिखाए और 5 लोगों ने मना किया और वो बिजनेस छोड़ के चले गए। कुछ लोग 10 लोगों को प्लान दिखा के छोड़ देते हैं, कुछ लोग 15 लोगों को प्लान दिखा देते हैं दोस्तों, और फिर छोड़ देते हैं। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि 15 से 20 लोगों को प्लान दिखाया और उन्होंने मना कर दिया, तो इस बिजनेस को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना है। दोस्तों, कारण मैं बता देता हूं। चाहे फॉरएवर का बिजनेस हो, चाहे लाइफ हो, कोई भी फील्ड हो, दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सीधे आपको सफलता मिल जाएगी। बड़े बड़े लोग दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में सफल होने से पहले उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा। आपको पता भी होगा कि 9,999 बार उन्होंने ट्राई किया और वो बल्ब नहीं बना पाए, और 10,000वीं बार फिर उन्होंने ट्राई किया तो फिर उन्होंने बल्ब बना दिया। राइट? अब आप सोच के देखिए कि अगर थॉमस एडिसन 9,999 बार प्रयास करके हट जाते, छोड़ देते, तो क्या वो 10,000वीं बार प्रयास ही ना करते तो क्या बल्ब बनता? और अगर बल्ब नहीं बनता तो शायद मैं और आप, बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया शायद आज भी अंधेरे में बैठी हुई होती। दोस्तों, सफल होने से पहले कभी ना कभी असफलता का स्वाद चखना ही पड़ता है। और यकीन मानिएगा, फॉरएवर के बिजनेस में आपको 9,000 10,000 प्लान दिखाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के साथ 10 प्लान दिखा के लोग ज्वाइन कर जाएंगे, किसी के पास 20 में, किसी के पास 30 प्लान में, किसी के पास 40 प्लान में लोग ज्वाइन कर जाएंगे। मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ।
मेरे फादर श्री जेके गुप्ता जी ने 15 साल पहले जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाने शुरू किए और लगातार 39 लोगों ने उन्हें मना कर दिया कि ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, लेकिन मेरे फादर को विश्वास था। उन्होंने 40वां प्लान दिखाया और जानते हैं 40वां प्लान दिखाने के बाद उन्होंने ज्वाइन कराया पंकज गुप्ता जी को, जो आज एफएलपी इंडिया के बेहतरीन लीडर हैं। दोस्तों सोचो, अगर आज मेरे फादर उस समय हार मान लेते तो मेरे परिवार को जो आज बेहतरीन रॉयल्टी आती है, जो सिक्योरिटी मिली हुई है, शायद मिलती? कभी भी नहीं मिलती। इसी तरह से आप दूर मत जाइए। मैं उदाहरण देना चाहूँगा हमारी कंपनी के ऑनर मिस्टर रैक्स को, और आपको मैं बता दूं जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत 1978 में सर ने की थी, तो शुरुआती कुछ साल के अंदर एक समय ऐसा भी आया था जब हमारी पूरी की पूरी एलोवेरा प्लांटेशन खत्म हो गई थी, पूरी फसल ही खराब हो गई थी, और वो बहुत बुरा दौर था रैक्स सर के लिए। और रैक्स सर चाहते तो उस समय गिव अप कर सकते थे, हार मान सकते थे और छोड़ सकते थे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने से, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों। और उसका नतीजा क्या हुआ? आज मिस्टर रैक्स पूरी दुनिया में बहुत सक्सेसफुल हैं, 160 से ज्यादा देशों में बिजनेस चल रहा है, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। मेरी जिंदगी बदली है और आज ये मौका आपके सामने भी है, लेकिन कारण क्या है? मिस्टर रैक्स ने कभी भी इस बिजनेस में हार नहीं मानी। तो दोस्तों मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को करें, लोगों से मिलें, लोगों को प्लान दिखाएं, लेकिन अगर वो आपको मना करते हैं तो ये मत समझिएगा कि वो आपको मना कर रहे हैं, वो अपने आप को मना कर रहे हैं, आपको मना नहीं कर रहे दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ इस बिजनेस को करते रहें, करना सीखे ना। सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कैसे इस बिजनेस को करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां जिन गलतियों को करने से आप इस बिजनेस में आउट हो सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो गलतियां ना करें। न केवल मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन गलतियों से बच किस तरह से सकते हैं, कैसे आप इन गलतियों से बचें। तो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, आप पॉइंट्स नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला मेरा पॉइंट, कौन सी वो गलती है जिसकी वजह से कुछ लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं? नोट कीजिए दोस्तों, जो लोग इस बिजनेस को अपने पड़ोसी के, अपने दोस्त के, अपने रिश्तेदार के कहने से बस ऐसे ही ज्वाइन कर जाते हैं, उनके पास इस बिजनेस को करने का एक स्ट्रांग रीजन नहीं होता, एक स्ट्रांग वाय नहीं होता, वो इस बिजनेस को छोड़ के बहुत जल्दी चले जाते हैं। अब दोस्तों ये वाय क्या होता है? वाय होता है किसी भी बिजनेस को करने का कारण। और बिजनेस क्या, जीवन में आप कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने उस काम को करने का वाय होगा। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप दिल्ली से 500-600 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं और लॉकडाउन का पीरियड नहीं है, नॉर्मल पीरियड है। मैं आपसे कहता हूं कि कल आप दिल्ली चले जाइए, 500-600 किलोमीटर दूर आप दिल्ली से रहते हैं, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? क्यों चले जाएं? वाय, कारण क्या है? फिर मैं आपको बोलूँगा कि कल जब आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में एक जगह है इंडिया गेट, और इंडिया गेट के चारों तरफ एक सर्कल है, आप उस सर्कल का चक्कर लगाइए। और जब उस सर्कल का चक्कर लगा के वापस आप आएंगे तो मैं आपके अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। आप जाएंगे? शायद आप में से कोई भी नहीं जाएगा। मैं बोलूँ 5000 रुपये दूंगा, अब आप जाएंगे? शायद अब भी नहीं जाएंगे। अब मैं आपको बोलूँ 10 लाख रुपये दूंगा, अब आप जाएंगे? मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग जाएंगे। दोस्तों जब इसी काम के लिए मैं 1000 रुपये दे रहा था तब आप जा नहीं रहे थे, लेकिन उसी काम के लिए जब आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आप में से ज्यादातर लोग जाने के लिए तैयार हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब आपका वाय स्ट्रांग है, आपको पता चल गया कि वहां जाने के बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो अब आप वहां जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से अगर आपको पता चल जाए कि इस बिजनेस को करने के बाद आपको मिलने वाला क्या है, तो आप इस बिजनेस को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। अब दोस्तों यहां मेरा वाय से रीजन पैसा ही नहीं है दोस्तों। कारण क्या है कि फॉरएवर का बिजनेस सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देता दोस्तों, फॉरएवर का बिजनेस आपको वो फ्रीडम भी दे सकता है जो शायद आपका जॉब कभी ना दे सके, शायद उस तरह की फ्रीडम आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी ना हो। और इतना ही नहीं, फॉरएवर का बिजनेस जो सबसे बड़ी चीज देता है वो सिक्योरिटी देता है, यानी कि जब आप काम कर रहे हैं तब तो पैसा आ ही रहा है, जब आप इस काम को दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं तब भी आपको पैसा आए, तो दिस इज कॉल्ड समथिंग वी कॉल सिक्योरिटी। और इस तरह की सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर का बिजनेस आपको दे सकता है दोस्तों। अगर आपके पास इस तरह का कोई स्ट्रांग वाय है तो आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।
आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप इस बिजनेस को ब्रेड एंड बटर के लिए करने आए हैं, मान लीजिए 10,000, 20,000, 30,000 रुपए महीना कमाने के लिए आए हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में आने वाले छोटे मोटे चैलेंज भी आपको बड़े नजर आएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपका वाय इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाने का है, 2 लाख रुपए महीना कमाने का है, 5 लाख रुपए महीना कमाने का है, 10 लाख रुपए महीना कमाने का है, 50 लाख रुपए महीना कमाने का है, 1 करोड़ रुपए महीना कमाने का भी है, तो दोस्तों ये वाय आपका इस बिजनेस में पूरा जरूर हो सकता है। लेकिन वाय कौन बताएगा आपको, आपका वाय क्या हो सकता है दोस्तों? वाय होगा आपका परिवार जो आपको बताएगा। मैं कहना चाहूंगा कि इस समय आप अपने परिवार के साथ हैं, पूरे देश में लॉकडाउन है, आप इस लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ बैठिए और अपने परिवार से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं। तो आप देखिएगा एक बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, ड्रीम्स की लिस्ट बनेगी दोस्तों, और उन ड्रीम्स को रीजन बनाइए इस बिजनेस को करने का, क्योंकि अगर आपके पास अपने परिवार के ड्रीम्स होंगे तो इस बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस आपको हमेशा छोटे नजर आएंगे, और अगर आपके पास ड्रीम्स नहीं होंगे तो इस बिजनेस में आने वाले छोटे मोटे चैलेंज भी आपको बड़े नजर आएंगे, और एक दिन आप इस बिजनेस को करना छोड़ देंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, सपना देखो, बड़े से बड़ा सपना देखो। दोस्तों लोग कहते हैं कि ड्रीम्स पूरे नहीं होते, मैं कहता हूं दोस्त ड्रीम तो पूरे होते हैं, लेकिन देखने आपको पड़ेंगे। आपने कहावत सुनी होगी कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, राइट? लेकिन छप्पर तो बनाओ आप, छप्पर ऊपर वाला फाड़ेगा, लेकिन छप्पर आपको बनाना होगा। फॉरएवर ड्रीम्स पूरे करती है, हमारे किए, दुनिया में बहुत लोगों के किए, आपके भी करेंगी, लेकिन आपको ड्रीम्स तो देखने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो दोस्तों दिस इज द बेस्ट पीरियड, अपने परिवार के साथ बैठिए और ड्रीम लिस्ट बनाइए। सेकेंड, दूसरी वो कौन सी गलती है दोस्तों जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में आने के बाद छोड़ करके चले जाते हैं? ज्यादातर लोगों के साथ हमने देखा है कि वो इस बिजनेस में आते हैं और आते ही एक्साइटेड हो जाते हैं और बिना ट्रेनिंग लिए लोगों को कॉल करना शुरू कर देते हैं, बिना ट्रेनिंग लिए लोगों को कॉल करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। और उनकी हालत किस तरह से होती है, मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक भैंस बीमार हुई, और बहुत बीमार हुई, और उस गांव के जो छोटे मोटे डॉक्टर थे उन सब ने हाथ खड़े कर दिए, और फिर पता चला कि शहर के अंदर एक बड़ा डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, उसके पास जाएं तो इस भैंस का इलाज हो सकता है। अब गांव से कुछ लोग इकट्ठे होकर के गए, उस डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ एक डॉक्टर साहब मिले और उनसे कहा कि भाई हमारी भैंस बीमार है और आप फटाफट से चलिए। तो उस डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी इंटर्न हूँ, नया हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, सीनियर डॉक्टर अभी आएंगे, टाइम लगेगा, आप बैठ लीजिए, वेट कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप ही हमारे साथ चलिए, हमारी भैंस बहुत बीमार है, और वो जबरदस्ती उस डॉक्टर को उठा करके अपने साथ ले गए दोस्तों। अब डॉक्टर साहब पहुंचे, भैंस का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या था? एक पाइप को भैंस के मुंह पे लगाना था, पाइप के दूसरे सिरे पे एक गोली रखी जानी थी, दूसरे सिरे पे डॉक्टर साहब को मुंह लगाना था, और फिर डॉक्टर साहब को फूंक मारनी थी। अब क्या हुआ, पाइप का एक सिरा भैंस के मुंह पे लगाया गया, दूसरे सिरे पे गोली रखी गई, डॉक्टर साहब ने मुंह भी लगाया, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर साहब फूंक मारते, फूंक भैंस ने मार दी, और जो गोली भैंस के अंदर जानी थी अब वो डॉक्टर साहब के अंदर है दोस्तों। ऐसा ही होता है साहब, कुछ लोग इतनी जल्दी बिना सीखे लोगों को बताने चले जाते हैं, और वो लोग इन नए लोगों को ऐसे समझाते हैं कि ये नए लोग इस बिजनेस को करना छोड़ देते हैं दोस्तों। तो ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। अब ट्रेनिंग आप कैसे लेंगे? ट्रेनिंग, अब ये बेस्ट पीरियड है, अभी क्या चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है। इसके अलावा आपके जो अपलाइन मैनेजर हैं वो कैपेबल हैं इस पीरियड में भी आपको जूम के माध्यम से ट्रेनिंग देने के लिए। दोस्तों आप जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने अपलाइन मैनेजर से बात कीजिएगा, वो आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इस पीरियड में भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप प्रोडक्ट की जानकारी लीजिएगा, आप हमारे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान की जानकारी लीजिएगा, आप सीखिएगा उनसे कि नए लोगों से बात किस तरह से करनी है। तो मैं कहूँगा कि आप नए लोगों को बिजनेस बताने जाएं जरूर दोस्तों, लेकिन सबसे पहले इस बिजनेस को करना भी आप सीख लें। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि इन प्रोडक्ट को यूज किए बगैर, प्रोडक्ट को यूज करने से पहले ही लोगों को प्रोडक्ट सेल करने चले जाते हैं। दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फॉरएवर का बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये शेयरिंग का बिजनेस है। और शेयरिंग, हमें शेयर क्या करना है, हमें
जो प्रोडक्ट हमने इनके यूज़ किए, फॉरएवर के प्रोडक्ट जो हमने यूज़ किए, इनके जो बेहतरीन रिजल्ट आए, तो इनसे जो हमें एक्सपीरियंस मिला वो हमें शेयर करना है। दोस्तों, एक मिठाई अच्छी है खराब कब बता सकते हैं? जब आपने उसको यूज़ किया। ये प्रोडक्ट कितने बेहतरीन हैं कब आपको पता चलेगा? जब आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करके देखेंगे। दोस्तों, और एक बात बता दूं मैं आपको, अगर एक बार आपने इन प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया तो आपकी बिजनेस करने की स्पीड कई गुना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि धरती पे इससे बेहतरीन प्रोडक्ट अभी तक कोई दूसरा है ही नहीं। और आपको जो बिलीफ मिलेगा उससे आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से इन प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। याद रखिएगा, हमें सेलिंग नहीं करनी, हमें टेलिंग करनी है। हमें नेटवर्क बनाना है ऐसे लोगों का जो भविष्य में इस प्रोडक्ट को भी यूज़ करेंगे और आगे एक बड़े नेटवर्क का निर्माण भी करेंगे। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जब वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर लोग न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जितना बेहतरीन न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट बनाती है, उतने ही बेहतरीन पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट के भी प्रोडक्ट बनाती है। आप इनको भी यूज़ कीजिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? जब से आपके दांत आए। कब तक करते रहेंगे? जब तक आपके दांत रहेंगे। ये सारा काम करने में, टूथपेस्ट पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करने में पैसा आएगा कि जाएगा? सभी जानते हैं जाएगा। लेकिन फॉरएवर का अगर आपने ब्राइट टूथ जेल किया और उसके बाद आपको इससे जो फायदे हुए आपने लोगों को शेयर किए, दोस्तों वो फायदे आपने 100-200 लोगों को बता दिए और उसमें से कुछ लोग आपके साथ जुड़ गए, तो कुछ समय में सैकड़ों हजारों लोगों का आपका नेटवर्क बन जाएगा। और दोस्तों, आपको इस बिजनेस से एक ऐसी इनकम मिलेगी जिसको आप शुरू करके जाएंगे और आने वाले समय में आपकी जनरेशन भी एंजॉय करेगी। लेकिन अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ करे बगैर इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया तो आप बहुत जल्दी आउट हो सकते हैं। चौथा मेरा पॉइंट, चौथी कौन सी गलती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग लिए बगैर चले जाते हैं लोगों को बताने, और कुछ लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही लेते रहते हैं, उनमें हिम्मत नहीं आती, वो जाके लोगों को बात ही नहीं करते। देखिए दोस्तों, अब इस बिजनेस में करना क्या है? इस बिजनेस में हमें लोगों को प्लान दिखाने हैं। मैं कहता हूं कि प्लान दिखाने के लिए आप हमेशा अपनी अपलाइन पे डिपेंड ना रहें, हमेशा डिपेंड ना रहें। शुरू के 5-7 प्लान आप अपलाइन से दिखवाएं, उसके बाद आप भी प्लान दिखाना शुरू करें। कुछ लोगों को मैं क्या देखता हूं कि वो 10 प्लान के बाद भी, 20 प्लान के बाद भी, कभी कभी 30 प्लान के बाद भी अपनी अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मेरी बात एक याद रखिएगा, जब तक आपके लिए आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है तब तक ये बिजनेस आपके अपलाइन का है। आपका बिजनेस उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप अपना प्लान खुद दिखाना शुरू करेंगे। और इस दुनिया में सबसे बेस्ट प्लान किसका है? इस दुनिया में सबसे बेस्ट प्लान उस व्यक्ति का है जो इस समय आपके कपड़ों के अंदर बैठा है। जानते क्यों? क्योंकि अपने प्लान को आप कभी भी दिखा सकते हैं। और याद रखिएगा मेरी बात, जब आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे तो पहला भी दिखाएंगे, 5वां भी दिखाएंगे, 10वां भी दिखाएंगे। और जब ऐसा होगा तो आप एक बात को नोटिस कीजिएगा कि आपका 10वां प्लान हमेशा आपके पहले प्लान से बेहतर होगा। लेकिन होगा कब? जब आप पहला प्लान दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना शुरू कीजिए। अगर अभी तक आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने परिवार के साथ उस प्लान की प्रैक्टिस कीजिए। इसका फायदा क्या होगा कि जब ये लॉकडाउन ओवर होगा तब आप नए लोगों के साथ भी प्लान दिखाना सीख जाएंगे, क्योंकि इस पीरियड में आपने प्रैक्टिस कर ली है। इसके अलावा दोस्तों, मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहूँगा। जैसे एक ये बुक है लोक व्यवहार, ये आपको सिखाएगी लोगों से डील किस तरह से करना है। हो सकता है अभी आपके पास ये किताब ना हो, लेकिन ई बुक के माध्यम से आप इसको डाउनलोड करके भी सीख सकते हैं। एक और किताब है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। ये आपको सिखाएगी कि लोगों की ना को हाँ तक कैसे बदलें। ये किताब भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करके सीख सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी किताबें आप सीख सकते हैं। आज का मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोगों को इस बिजनेस में सफल होने की, करोड़पति बनने की बहुत ज़्यादा हुचकली मचती है, और वो क्या करते हैं, वो कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो अपना दिमाग लगाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं और वो इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। किस तरह से, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी को बता करके अपने सेशन को ओवर करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक लड़का पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट था, बहुत तेज था, और वो साइंटिस्ट बन गया। और ऐसा साइंटिस्ट बन गया कि अमेरिका में वो चला गया, अमेरिकन्स ने उनको कॉल कर लिया और वहाँ वो रिसर्च करने लगा। और रिसर्च करके उसने एक गोली बना ली, और एक ऐसी गोली बनाई कि एक गोली खाओ तो 10 साल उम्र कम। अब वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, और उसके माँ बाप अकेले थे इंडिया में। 60 साल के करीब की मदर थी, 70 साल के करीब के फादर थे। उसने सोचा मैं रिसर्च तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने
जो मेरे माता पिता हैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा, तो क्या करता हूँ मैं, कुछ गोलियाँ पैक करके इंडिया भिजवा देता हूँ और साथ में यूज़ करने का प्रोसेस भी भेज देता हूँ। उसने क्या किया, कुछ गोली बॉटल में की और साथ में यूज़ करने की विधि के साथ उसने वो इंडिया अपने घर भिजवा दी। और इस घटना के लगभग 1 साल बाद वो अपने घर गया और बड़ा एक्साइटेड होकर घर गया। उसने जैसी डोरबेल बजाई तो सामने एक युवती खड़ी थी जो उसकी मदर से मैच कर रही थी। तो उसे समझ में आया कि मेरी मदर ने कुछ गोली खाई है और उम्र कम हो गई। लेकिन उसके बाद उसकी नज़र गई कि उस लेडी के हाथ में एक छोटा सा पप्पू। अब इस लड़के का दिमाग खराब हुआ कि मेरी मदर ने शायद जवान होकर कुछ गिटपिट करी और इस उम्र में छोटा सा पप्पू। अब उसने माँ से पूछा, माँ ये तो तेरे नाती पोते खिलाने की उम्र थी और इस उम्र में छोटा सा पप्पू, ये तूने क्या कर दिया माँ। अब वो लड़का जब ये बोलता है तो माँ थोड़ी रुआसी हो जाती है और लड़के से कहती है, बेटा तू गलत समझ रहा है, ये पप्पू नहीं है, तेरे पापा हैं। लड़का बोलता, पापा कैसे? तो माँ कहती है, तेरे पिताजी को ज्यादा ही हुचकली मच रही थी, एक साथ 6-7 गोली निगल ली और पापा से पप्पू बन गए। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस बिजनेस में पापा बनना चाहते हैं या पप्पू? अगर आप पापा बनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कंपनी के सिस्टम को फॉलो कीजिए, कंपनी की ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए, कंपनी के सेमिनार्स को अटेंड कीजिए, इसके अलावा जो लिटरेचर है कंपनी का उसको यूज कीजिए। दोस्तों मेरे पॉइंट्स पूरे हुए, सेशन को एंड करना चाहूंगा और जाते जाते आपको एक बात बोलना चाहूँगा। जब आप इस बिज़नेस को करेंगे तो छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, कोई बात नहीं, हर बिज़नेस में चैलेंजेस आते हैं। जब आपको ये चैलेंजेस आए तो मेरी कुछ पंक्तियाँ याद रखना। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो दोस्तों आप जब छोटे मोटे चैलेंज आए तो घबराइएगा मत। अगर आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करके टिके रहे तो एक दिन आप भी इस बिजनेस में सफायर, सोरिंग, डायमंड मैनेजर बनेंगे। आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी और उस दिन मैं आपकी ट्रेनिंग जरूर अटेंड करूँगा।